नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का यादों का सफर कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक सच्ची घटना, जिसे सुनकर आप सभी लोगों को उस अनजान दुनिया के बारे में भी पता चलेगा और आपका ईश्वर पर विश्वास और भी गहरा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज से तकरीबन 8 साल पहले की यह घटना, जब मेरी बेटी के दोस्त के माता पिता और उनकी 2 बेटियां छुट्टी मनाने के लिए एक हिल स्टेशन जाने का प्लान करते हैं। उनके माता पिता का नाम राहुल और निशा और उनकी 2 खूबसूरत बेटियां अनुषा और दीपाली। राहुल की बैक पेन की वजह से वो ड्राइव नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक ड्राइवर हायर करते हैं जो उनकी कार को ड्राइव कर सके और वो आराम से बैठकर जा सके। इस तरीके से राहुल ने एक ड्राइवर को हायर किया और जब वो जाने के लिए तैयार हुए तो निशा को कुछ अजीब सा लग रहा था उस ड्राइवर को देखकर। ऐसा लग रहा था वो थका हुआ है और क्या वो ड्राइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मगर राहुल ने कहा, निशा तुम भी कैसी बात करती हो, अगर वो आया है तो ड्राइव करेगा और हम सबको ले जाएगा। और इस तरीके से उन्होंने कोडेकनाल नाम के एक हिल स्टेशन पर जाने का प्लान किया। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि कोडेकनाल एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। बेंगलोर से 9 घंटे लगते हैं 460 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए। सारा परिवार बहुत ही खुश है। कार हाई स्पीड में सेलम सिटी की ओर बढ़ रही है। रास्ते में सभी लोग नाश्ता करते हैं और फिर आगे निकल पड़ते हैं। इस तरीके से वो दिंडीगुल हाईवे पर आ जाते हैं, जहां पर निशा को फिर से अजीब सा लगने लगता है कि इस हाईवे पर तो कोई भी नहीं है, ये बड़ा सुनसान सा लग रहा है, ऐसा क्यों। मगर राहुल ने कहा, निशा छोड़ो इन सब बातों को और एंजॉय करो ड्राइविंग को। इस तरीके से ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ा रहा है, मगर राहुल को फिर कुछ अजीब सा लगने लगा कि ये ड्राइवर शायद ड्राइव सही नहीं कर रहा है। उसकी आंखें बंद हो रही हैं। राहुल ने तभी एक ट्रक को देखा कि जो कि कार की तरफ ही आ रहा था और ड्राइवर भी ट्रक से दूर नहीं जा रहा है। तब राहुल ने कहा ड्राइवर से कि ये क्या कर रहे हो, देखो सामने से ट्रक आ रहा है। मगर तब तक ट्रक बहुत करीब आ चुका था और राहुल ने कार की स्टीयरिंग को लेफ्ट की साइड किया, जिससे कि ट्रक से वो सारे लोग बच गए। सबकी दिल की धड़कनें मानो रुक सी गई। राहुल ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी को साइड में लगाओ। और तुम्हें क्या हो गया है, तुम ये कैसी ड्राइव कर रहे हो। निशा ने राहुल से कहा, देखो राहुल, मैंने कहा था ना कि कुछ तो गड़बड़ है, ये ड्राइविंग सही से नहीं कर रहा है। आज इसकी वजह से हम शायद इस दुनिया में नहीं होते। ड्राइवर ने कहा, सर मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसा नहीं होगा। और इस तरीके से चारों लोगों ने एक ठंडी सांस ली और निकल पड़े आगे की ओर। अब ड्राइवर थोड़ा संभल कर ड्राइव कर रहा था। इस तरह से वो उस जगह पहुंच गए जहां से कोडई की पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं। शाम का समय हो रहा था और ये पहाड़ियां जो दिन में जितनी ही खूबसूरत नजर आती हैं, रात में ये उतनी ही सुनसान सी लगने लगती है। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाई और पहाड़ों पर चढ़ने लगे। आगे ड्राइव करते करते राहुल और निशा को लगा कि कार बहुत हिल रही है और बैलेंस नहीं है। राहुल ने ड्राइवर की तरफ देखा, वो ड्राइव तो कर रहा था मगर उसकी आंखें फिर से बंद हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद इस कार के अंदर कोई और भी है जो उसे ड्राइव नहीं करने दे रहा है। वो आंखें खोलता लेकिन फिर आंखें बंद हो जाती। कार स्टीयरिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। सभी लोग बहुत ही घबरा रहे थे कि ये क्या हो रहा है और जोर जोर से चिल्लाने लगे। लेकिन तब तक कार एक स्टीप कर्व से ऊपर जाते हुए पलट गई। सभी लोगों ने मदद करने के लिए आवाज लगाई। कार पूरी तरह पलटी हुई सी थी। उन्होंने चाह कर भी कार के दरवाजे नहीं खोल पा रहे थे। विंडो भी बंद हुई थी
और उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद वो आज बच नहीं पाएंगे। अब निशा को पूरा यकीन हो गया था कि इस कार के अंदर कोई आत्मा है जो उन्हें मारना चाहती है, उन सभी को मारना चाहती है। लेकिन निशा की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बच्चे चिल्ला रहे थे, राहुल को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे। तभी निशा ने जोर से बोला, हे माँ अम्बे गौरी, रक्षा करो, मदद करो माँ, और जोर से बोली, जय माता दी। उनके इतना बोलते ही माता की चुन्नी जो कार में थी उनके चेहरे से चिपक गई और एक चमत्कार हुआ। कार का दरवाज़ा खुल गया और चारों लोग ड्राइवर समेत बाहर आ गए। मगर ड्राइवर का पूरा शरीर पसीने से भीगा था और वो तड़प रहा था। लेकिन निशा ने उसके शरीर पर माता की चुन्नी डाल दी और चुन्नी डालते हुए ये क्या एक चमत्कार सा हुआ। ड्राइवर का शरीर शांत हो गया और ऐसा लगा कि उसके शरीर से निकलकर कोई आत्मा बाहर निकली और वो बिल्कुल सही हो गया। तभी आसपास के लोग आ गए और उन सभी को पानी पिलाया। इधर राहुल की नज़र वहां पर एक मंदिर पर पड़ी और देखा कि वह माता का मंदिर था। उन सबको समझ में आ गया कि आज उन सभी की जान बची है ईश्वर की कृपा से। सभी ने माता मंदिर में हाथ जोड़े और भगवान का शुक्रिया अदा किया। इस तरीके से आज उनकी जान बाल बाल बची। ऐसे मंजर पर आकर बहुत मुश्किल होता है जब आप जिंदगी और मौत से जूझ रहे हो। और इस तरीके से उन्होंने होटल को फ़ोन किया, होटल की गाड़ी आई और वो सारे लोग होटल पहुंच गए। इस तरह इस घटना का एक सुखद अंत हुआ। और आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। मैं फिर आऊंगा अगली बार कुछ नया लेकर। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा अपने ईश्वर पर विश्वास रखें। धन्यवाद।